नमस्कार, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल उमेश नारेजा पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाई गई डीए, जो आपका महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ है 4%, उससे संबंधित बात करेंगे। और 4% डीए बढ़ने से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा महंगाई भत्ता जो आपका 4% बढ़ा हुआ है। 4% बढ़ने के बाद आपकी जो बेसिक सैलरी है और बाकी जो आपके अलाउंस मिलते हैं उसमें क्या इजाफा होने वाला है, उससे संबंधित इस वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। और यह सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो कर्मचारी हैं और जो पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पाते हैं उनके लिए। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल 1 जनवरी से अपने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है 4% का, ठीक है। जो कि 46% चला था आपका डीए, उसको बढ़ाकर 50% आपकी हो चुकी है। आपका जो डीए है 50% हो चुका है, क्योंकि इसके पहले 46% चला था आपका डीए। अभी 4% का इंक्रीमेंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आपका जो महंगाई भत्ता होता है, डीएल अलाउंसेस होता है, 4% बढ़ा हुआ है। मान के चलिए आपका महंगाई भत्ता 50% होने से आपकी जो महंगाई भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती है 12,800 रुपये हो जाएगी। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी को जो महंगाई भत्ता है 1,024 रुपये इससे जुड़ के की बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी बेसिक सैलरी के हिसाब से तय होती है, ठीक है। आपकी जो महंगाई भत्ते की जो महंगाई भत्ता होता है आपकी बेसिक सैलरी उसके हिसाब से तय की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और आपका जो महंगाई भत्ता बढ़ोतरी बेसिक सैलरी जो होती है आपकी उसी के हिसाब से तय होगा। डीए जो आपका बढ़ा हुआ है 46 से 50% हो गया। 50% होने के बाद आपकी जो सैलरी है बेसिक सैलरी में इंक्लूड जोड़ दी जाएगी डीए, ठीक है। इससे पहले बीते साल जो 2023 अक्टूबर में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 4% बढ़ाया था, जिससे क्या हुआ था कि 42% से 46% हो गया था, ठीक है ना। अक्टूबर 2023 में जो आपका महंगाई भत्ता था डीए था वो 42% था, उसको 4% बढ़ा के 46% कर दिया गया था। 46% हो गया था। 46% होने के बाद अभी फिर इंक्रीज किया गया है 4% बढ़ाया गया है केंद्र सरकार की तरफ, जिसके कारण 50% पहुंच गया आपका डीए, ठीक है। 50% डीए पहुंचने के बाद क्या होगा, और जो आपका डीए है 50% वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और जो आपका महंगाई भत्ता है वो आपके बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगी, ठीक है। जो आपका मूल वेतन होता है सेंट्रल कर्मचारियों का जो मूल वेतन होगा उसमें आपका डीए महंगाई भत्ता ऐड हो जाएगा, ठीक है। 50% होने के बाद क्या होगा, जो सैलरी आपकी होगी मूल बेसिक सैलरी में आपका महंगाई भत्ता जोड़ दी जाएगी। उसके बाद जीरो से पुनः स्टार्ट होगा। बेसिक सैलरी में ज़बरदस्त इजाफा होगा, ठीक है। जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसमें आपका डीए जुड़ने से क्या होगा कि बेसिक सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पहले 2016 में 7वां वेतन जब आया था तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया था, ठीक है। 7 पे कमीशन आपका जो लागू हुआ था उस समय क्या था, डीए जो आपका था जीरो था, महंगाई भत्ता जीरो कर दिया गया था। आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो बढ़ा दी गई थी, ठीक है। और बेसिक सैलरी को मर्ज करके सैलरी बढ़ाने की योजना, फिर महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा। क्या होता है कि आपका जो डीए होता है 2%, 4%, 6%, 10%, जैसे ही 50% आपका महंगाई भत्ता होता है, महंगाई भत्ते को 50% होने के बाद उसको क्या करते हैं, बेसिक सैलरी में जोड़ दी जाती है, जिससे क्या होता है कि आपकी बेसिक सैलरी दोबारा से रिवाइज हो जाती है, ठीक है। बेसिक सैलरी रिवाइज होगी जैसे ही महंगाई भत्ता आपका 50% यानी बेसिक सैलरी का 50% होता है, इसे शून्य कर दिया जाएगा। मतलब आपका जीरो होने के बाद अभी महंगाई भत्ता आपको भत्ता मिल रहा है, इसका कैलकुलेशन फिर से शुरू होगा। महंगाई भत्ता जीरो होगा, उसके बाद फिर से आपकी महंगाई भत्ता 2%, 3% हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। कर्मचारियों की सैलरी में रिवीजन हो जाएगा। इसका फायदा होगा कि कर्मचारियों में अपने वेतन में रिवीजन का ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले महंगाई भत्ता 100% हो जाती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने नए नियम के अनुसार 50% महंगाई भत्ता रहता है। 50% से ऊपर होता है तो महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसलिए डीए बढ़ते रहता है। 2%, 4%, 6%, जैसे ही आपकी डीए होती 50% तक पहुंचती है उसको पुनः रिवाइज कर दिया जाता है। जैसा कि मौजूद वक्त में पे आपका जो लेवल है, लेवल 1 जो मिनिमम सैलरी है 18,000 रुपये बेसिक सैलरी है, सबसे न्यूनतम बेसिक सैलरी है। इसका कोई कैलकुलेशन देखें तो उसका मिलाकर अभी जो आपका महंगाई भत्ता है 7,560 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। लेकिन अगर आपका जो कैलकुलेशन 50% महंगाई भत्ता रखें तो उसकी जो महंगाई भत्ता अगर 50% हो जाता है तो आपको 9,000 रुपये की यहाँ पर आपकी इसमें अधिक मुनाफा मिलेगा, ठीक है। 50% ये होते ही शून्य करके बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है। मतलब 18,000 रुपये वाली सैलरी से बढ़कर आपकी 9,000 रुपये इसमें बढ़ेगी, जिससे आपकी जो बेसिक सैलरी आपकी 27,000 रुपये तक पहुँच जाएगी। इसके बाद महंगाई भत्ता आपका 27,000 रुपये पर कंक्लूड होगा, ठीक है। एक एग्जांपल है जिसमें कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। जो बेसिक सैलरी अभी प्रेजेंट में चल रही थी 18,000 बेसिक सैलरी थी, जिसमें महंगाई भत्ता आपका 7,500 रुपये था। और 50% अगर डीए बेसिक सैलरी में जुड़ती है तो आपकी जो बेसिक सैलरी 27,000 तक पहुँच जाएगी। इसका मतलब महंगाई भत्ता उसके अगले से 27,000 पर आपका महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। इसे जनवरी 2024 से लागू किया गया है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2024 में होना है। मतलब जुलाई के बाद महंगाई भत्ते की दर 0% से काउंट होगी, ठीक है। जो 0% से 3%, 4% बढ़ेगी। मतलब जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते की दर तय करने से पहले 50% जो डीए है उसको बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज होते ही आपका जो पे लेवल होता है बेसिक सैलरी कर्मचारियों का, उनका सीधा 9,000 रुपये का उसमें केंद्रीय कर्मचारियों का इजाफा होने वाला है।
ठीक है। डीए जो है आपके बेसिक सैलरी में इंक्लूड हो जाएगी, सीधा सा कहना है। जो आपका डीए 50% हो गया है वो आपके बेसिक सैलरी में जोड़ने के बाद 1 जुलाई से उसके बाद आपकी जो डीएलएस अलाउंस होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, जिसमें 3% या 4% जुलाई के बाद जो भी आपकी महंगाई भत्ते बढ़ेगी आपकी बेसिक सैलरी जो बढ़ी हुई है उस पर काउंट होगी।